हेलो दोस्तों, बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच हमारे अपने हमारे प्यारे बॉलीवुड के ही मैन, बॉलीवुड के सरताज धर्मपाल जी नहीं रहे। आज उन्होंने दोपहर में अंतिम सांस ली। कुछ समय पहले वह बीमार थे, फिर उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। अभी वो घर पर ही आराम कर रहे थे, लेकिन आज दोपहर को दिवंगत हो गए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। कुछ समय पहले उनके बारे में मृत्यु की अफवाह उड़ी थी, जिस पर उनकी पत्नी हेमा मालिनी, उनकी बेटी ईशा देओल और सनी जी ने नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन आज भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, एक बेहतर अभिनेता, एक जानदार दमदार अभिनेता, दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान और उतने ही प्यारे इंसान, सबसे प्रेम करने वाले धर्मपाल जी, धर्मेंद्र जी आज हमारे बीच नहीं रहे। आप और हम सब के लिए ये एक बेहद गमगीन दुख भरी सूचना है और बॉलीवुड के लिए, समस्त संसार के लिए, समस्त सिनेमा जगत के लिए, पूरे भारत के लिए आज का दिन दुख भरा है। उनके परिवार को हिम्मत प्रदान हो। उनके घर वाले जिनके सर पर हमेशा उनके पिता का हाथ था, दादा का हाथ था, उन सबको यह दुख सहन करने की ताकत दे। तो आज हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरा धर्मपाल जी पर रहेगा। उनकी यादों को हम समेटते हैं, उनके जीवन को हम जानते हैं कि वह शुरुआत से कब से फिल्म इंडस्ट्री में आए और उन्होंने लगभग 4 दशक तक बॉलीवुड पर राज किया। अभिनेता रहे, अच्छे पिता भी रहे, फिर बाद में फिल्में भी डायरेक्ट की, निर्माता भी बने। अपने जीवन में सब कुछ किया। उन्होंने शुरुआती पारी में रोमांटिक फिल्में की, फिर उसके बाद थ्रिलर फिल्में की और बाद में उन्होंने एक्शन जॉनरा लिया और बहुत सालों तक वो एक्शन फिल्में करते रहे। फिर राजनीति में चले गए। फिर उसके बाद पुनः उन्होंने दूसरी पारी की शुरुआत की और उसमें हमें अच्छे अच्छे रोल देखने को मिले, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। तो भारतीय फिल्म जगत में कुछ अभिनेता ऐसे होते हैं जिन्हें इतना प्रेम, इतना सम्मान दिया जाता है, जिसमें धर्मेंद्र जी सर्वप्रमुख है। सबसे पहले उनका नाम आता है देओल परिवार का, जिन्होंने कई दशकों से हमें मनोरंजित किया है। और आज उनके बेटे सनी और बॉबी भी हमें पापा के नक्शे कदम पर चलकर हमें बेहतरीन फिल्में, बेहतरीन चलचित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका मूल नाम धर्म सिंह देओल था। ये बॉलीवुड के हीमैन के नाम से जाने जाते थे। 40 दशकों तक इन्होंने फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती रही कि ऐसे बेहतरीन अभिनेता को कभी भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। फिर बाद में 1997 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। फिर इन्होंने लोगों की सेवा हेतु भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और राजस्थान में बीकानेर से यह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के साहनेवाल गांव में एक जाट सिख परिवार के घर पर हुआ था। इनके पिता कृष्ण सिंह देओल और माता सरवंत कौर थे। इनके पिता गांव के ही विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। बचपन से ही धर्मेंद्र को फिल्मों में अभिनय करने का बहुत ज्यादा शौक था और ये हमारे बेहतरीन अभिनेता रह चुके दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन थे, प्रशंसक थे। उन्हीं की फिल्में देखकर इनके भी मन में अभिनेता बनने की चाहत जगी और फिर एक अभिनेता बनने के लिए
वे अपने घर पंजाब से रवाना होकर मुंबई सपनों के शहर आते, जो उस समय बॉम्बे था। अभिनय की शुरुआत में उस समय फिल्म फेयर पत्रिका के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर नए नए युवाओं को अभिनेता के तौर पर लिया जाता था, जिसमें हमारे धर्मपाजी विजेता हुए थे उस समय। और उसी समय अर्जुन हिंगोरानी जी ने उन्हें देखा और 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म में उनको साइन किया, जो हमारे धर्मपाजी की पहली फिल्म थी। उस फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में शुरुआत की 1960 में। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अनेक अभिनेत्रियों के साथ अच्छी अच्छी फिल्में की, जिनमें सूरत और सीरत, बंदिनी, दिल ने फिर याद किया, आंखें, आई मिलन की बेला। हीना कुमारी जी के साथ इनकी सबसे सफल जोड़ी गिनी जाती है और उन्होंने लगभग उनके साथ 7 फिल्में की, जिसमें मैं भी लड़की हूँ, काजल, पूर्णिमा, फूल और पत्थर, मंजली दीदी और चंदन का पालना, ये फिल्में शामिल है, जिसमें से अधिकांश फिल्में सफल रही। 1966 में आई उनकी एकल नायक की भूमिका की फिल्म फूल और पत्थर से उन्होंने एक्शन फिल्मों में शुरुआत की, हाथ आजमाए। और उसके बाद उन्होंने एक्शन जो फिल्में थी फूल और पत्थर हिट होने के बाद लोगों ने उन्हें एक्शन में देखना पसंद किया और धीरे धीरे उन्होंने एक्शन फिल्में अधिकाधिक की। धर्मेंद्र को इसी फिल्म के लिए पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब, क्यों और कहां और कीमत जैसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्में भी की। 1971 में इनकी एक बेहतरीन फिल्म आई थी, मेरा गांव मेरा देश, जिसके लिए भी इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हेतु नामांकन मिला था फिल्म फेयर में, लेकिन इस बार भी उन्हें यह इनाम नहीं मिला। फिर 1975 के बाद इन्हें एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में जाना जाने लगा। अमिताभ बच्चन का समय, राजेश खन्ना का समय 69 से 72 तक, उसमें भी हमारे धर्मपाजी ने बेहतरीन फिल्में की थी, ये पीछे नहीं हटे थे। और जब अमिताभ का समय आया 72 से लेकर 80 तक, तब भी उसमें एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में धर्मेंद्र जी ने अच्छी फिल्में दी। इन सभी हीरो को सामने एकल हीरो के रूप में हमेशा खड़े रहे और बेहतरीन फिल्में देते रहे। हेमा मालिनी जी, जो आगे चलकर इनसे विवाह होता है, उनके साथ भी इन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्में की, जिसमें राजा रानी, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, तुम हसीन मैं जवान, जुगनू, दोस्त, चरस, माँ, चाचा भतीजा, आजाद और शोले कालजयी फिल्म, भारतीय इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्म, सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाली फिल्म। और इसी फिल्म के माध्यम से हम जय वीरू, जो मित्र की परिभाषा है, वो आज भी हम उदाहरण के रूप में पेश करते हैं। तो उसमें वीरू का रोल हमारे धर्मपाजी ने ही किया था। बाद इन्हें ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मिली सत्यकाम। यह सत्यकाम फिल्म इतनी बढ़िया थी कि हम अगर आज भी इस फिल्म को देखते हैं तो लगता है कि इतनी बेहतरीन अभिनेता को आज तक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया। ये हमारी बॉलीवुड की सबसे बड़ी भूल है। ये ऐसे अभिनेता को हमने कभी सम्मान नहीं दिया। सत्यकाम और शोले तो ऐसी फिल्में हैं जिसे इंडिया टाइम्स ने सभी समय की श्रेष्ठ 25 बॉलीवुड की फिल्मों में शामिल किया है, जिसे देखना चाहिए। ये इंडिया टाइम्स द्वारा 25 फिल्में जारी की गई, जिसमें शोले और सत्यकाम भी है। उसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र जी ने 1976 से 1984 तक एक्शन फिल्मों में काम किया, जिसमें धर्मवीर, चरस, आजाद, कातिलों के कातिल, गजब, राजपूत, बगावत, जानी दोस्त, धर्म और कानून, मैं इंतकाम लूंगा, जीने नहीं दूंगा, हुकूमत आदि फिल्में। दिलीप कुमार के द्वारा इन्हें 1997 में लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। और धर्मेंद्र जी ने ये कहा था कि मुझे ये पुरस्कार मेरे बड़े भाई दिलीप कुमार के हाथों ही दिया जाए,
और जब वो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आ रहे थे तो उस समय हमारे लीजेंड दिलीप साहब है, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब भी मैं उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से मिलूंगा तो मैं उससे एक चीज शिकायत जरूर करूंगा कि मुझे धर्मेंद्र जैसा खूबसूरत क्यों नहीं बने। तो ये बात एक लीजेंड के मुंह से कही गई और आप समझ सकते हैं कि धर्मेंद्र कितने खूबसूरत और कितने बेहतरीन इंसान थे। सभी से मिलना, प्रेम से रहना, प्रेम से बातें करना, पूरा जीवन इसी तरह बिताया। तो दिलीप साहब और धर्मेंद्र जी बहुत ही अजीज मित्र थे। जब समय आया इनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, उनको भी इन्होंने लॉन्च किया अपनी जो कंपनी है, कंपनी के माध्यम से विजेता फिल्म्स इन्होंने कंपनी बनाई, जिसमें सनी देओल को 1983 में बेताब फिल्म से इन्होंने लॉन्च किया। उसके बाद बॉबी देओल को भी बरसात फिल्म से 1995 में धर्मेंद्र ने लॉन्च किया। ये दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी। और साथ में ही भतीजे अभय देओल को भी सोचा न था फिल्म से 2005 में इन्होंने लॉन्च किया। 2007 में इन्होंने अपने अभिनय की सेकंड शुरुआत शुरू की, जिसमें इन्होंने कुछ बेहतरीन फिल्मों में काम किया। कुछ नाम है फिल्मों के, लाइफ इन मेट्रो, अपने फिल्म ऐसी फिल्म थी जिसमें बॉबी, सनी और धर्मेंद्र जी पहली बार साथ में नजर आए थे। उसके बाद उनकी फिल्म आती है जॉनी गद्दार, फिर यमला पगला दीवाना, और अभी कुछ समय पहले रॉकी रानी की प्रेम कहानी। अभी भी कुछ फिल्मों में वो काम कर रहे थे, लेकिन उससे पहले इनकी तबीयत खराब हो गई। आगे देखते हैं कौन कौन सी फिल्में इन्होंने पूरी की है, ताकि हम इस बेहतरीन अभिनेता को बड़े पर्दे पर देखने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। जब अस्वस्थ थे और स्वस्थ होने के पश्चात सभी परिवार बहुत ही खुश था और वो 9 दिसंबर को उनका 90वां जन्मदिन मनाना चाह रहे थे, मनाने की पूरी तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। और आज हमारे बीच ऐसे बेहतरीन ही मैन धर्म बाजी हमें छोड़कर चले गए। बॉलीवुड के लिए क्षति है, ये बहुत ही बड़ी क्षति कि ऐसे महान अभिनेता का इस तरह चले जाना। अगर इनके निजी जीवन की बात करें तो इनकी पहली शादी फिल्मों में आने से पहले ही प्रकाश कौर से 19 साल की उम्र में हो गई थी, जिससे इनको 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। बेटों में हमारे सनी पाजी और बॉबी जी है और बेटियों में विजेता और अजीता है। तत्पश्चात जब ये फिल्मों में आए और सुपरस्टार बन गए तो इनको हेमा मालिनी जी से प्रेम हो गया। उन्होंने हेमा मालिनी से शादी कर ली और उनसे इनको 2 बेटियां हुई, ईशा देओल और आहना देओल। ईशा देओल ने भी बॉलीवुड में कुछ फिल्मों में काम किया था। धर्मेंद्र की याद में बॉबी देओल ने अपने बेटे का नाम धर्म सिंह देओल रखा है, जो कि धर्मेंद्र के बचपन का नाम था। तो कुछ फिल्में ऐसी भी थी जिनके लिए इनको अभिनेता के रूप में नामित किया गया, लेकिन इन्हें वह पुरस्कार नहीं प्राप्त हो सका। जिसमें 1965 में फिल्म आई थी आई मिलन की बेला, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए इन्हें नामित किया गया, लेकिन इनाम नहीं मिला। उसके बाद उन्हें कुल 4 फिल्मों में नामांकन मिला, फूल और पत्थर, मेरा गांव मेरा देश, यादों की बारात, रेशम की डोरी, लेकिन फिल्म फेयर का पुरस्कार उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के रूप में भी उन्हें नौकर बीविका के लिए नामित किया गया, लेकिन फिर भी उन्हें वह पुरस्कार प्राप्त नहीं हो पाया। अतः 1991 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म विजेता फिल्म जो घायल फिल्म थी उसके लिए उन्हें पहली बार सम्मानित किया गया। और इन्हें अपने जीवन में एक ही पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि 1997 में मिला था। और जब इन्होंने अवार्ड प्राप्त किया तो तब ये बहुत ज़्यादा खुश थे और इन्होंने कहा था कि बहुत देर से सही, लेकिन मुझे
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। तो ऐसे थे हमारे धर्मपा जी, जिन्होंने हमेशा से ही हंसमुख रहकर जीवन जिया, बेहतरीन फिल्में की, सबसे प्रेम से रहे, सबके साथ मित्रता का स्वभाव रहा और सबकी सहायता करते थे, मिलते थे। सनी और बॉबी इन्हीं के साथ रहते थे और वे भी अपने पिता की तरह अच्छे इंसान हैं, बेहतरीन इंसान हैं। तो ऐसे अभिनेता को हमारा सत सत नमन। ये इस दुनिया का नियम है कि जो आता है वो जाता है, लेकिन जो आकर अपने आप को पूरे विश्व में सूरज की तरह रोशन करता है वो है हमारे धर्मपा जी ही में।